सुमन के हाथों से शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उसकी सास सुधा जी ने उसे पूरी तरह से काम में झोंक दिया। सुबह से लेकर शाम हो जाती, लेकिन सुधा जी के काम तो मानो ख़त्म ही नहीं होते थे। जैसे ही सुमन आराम करने के लिए अपने रूम में जाती, वैसे ही सुधा जी कहती, बहू ज़रा मेरे सिर में तेल की मालिश कर दो या कपड़े प्रेस कर दो। कोई ना कोई काम का बहाना बनाकर पहले से ही तैयार रखती थीं। सुमन कुछ भी नहीं बोल पाती और झट से काम पर लग जाती। आखिर नई नई बहू जो ठहरी थी, सुमन के पति रोहित दूसरे शहर में नौकरी करते थे। शादी के लिए भी कम ही छुट्टियां मिली थीं उन्हें, इसलिए वे शादी के 8वें दिन बाद ही अपने काम पर लौट गए। तभी एक दिन, अरे बहू कब तक सोई रहोगी? देखो कितना समय हो गया है, आज तुम्हारे ससुर जी ऑफिस के लिए भी निकल गए और तुमने चाय तक बनाकर नहीं दी। आगे से ध्यान रखना, समझ गई? ठीक 4 बजे उठ जाना, क्योंकि तेरे ससुर जी सुबह 6 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बहू तुम्हें काम के लिए ही तो लेकर आए हैं, इकलौती बहू हो, नहीं बताएंगे तो कैसे सीखोगी? बड़े बूढ़ों की कदर करना, सुधा जी ने ताव दिखाते हुए सुमन से कहा। मुझसे गलती हो गई माँ जी, आगे से 4 बजे ही उठ जाऊंगी। इतना बोलकर उदास मन से अपने काम पर लग गई। तभी एक दिन सुमन का बड़ा भाई किसी त्योहार के अवसर पर अपनी बहन के ससुराल आया। सुमन ने अच्छे से अपने भाई का आदर सत्कार किया और मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ मेरी तारीफ करेंगी बड़े भैया के सामने, क्योंकि मैं पूरे दिन घर के काम और सास ससुर की सेवा जो करती हूँ, देखना बड़े भैया खुश हो जाएंगे मेरी तारीफ सुनकर। लेकिन सुधा जी तो सुमन के भाई को देखते ही रसोई घर में रखे 2-4 बर्तन साफ करने लगीं। तभी, अरे माँ जी आप अचानक से बर्तन साफ क्यों कर रही हैं? मैं कर दूंगी, थोड़े ही थे इसलिए सोचा नाश्ते के बर्तनों के साथ ये भी साफ कर दूंगी, सुमन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। सुमन को अब समझ आ गया था कि माँ जी के मन में कुछ और ही चल रहा है। माँ जी भैया के सामने ये दिखाना चाह रही हैं कि मैं खुद ही बर्तन साफ करती हूँ और तुम्हारी बहन कुछ नहीं करती। लेकिन सुमन चुप ही रही, क्योंकि अपने भाई के सामने वो कोई बवाल नहीं करना चाहती थी। शाम होते ही सुमन का भाई वहाँ से चला गया। सुमन ने सासू माँ की सारी बात अपने पति रोहित को फ़ोन करके बताई। तब रोहित ने कहा, क्यों ज़्यादा चिंता कर रही हो सुमन? माँ ने 2 बर्तन साफ कर दिए तो क्या हुआ? उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे भाई को दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया होगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। पति के मुंह से इतना सुनते ही सुमन ने आगे ना बोलना ठीक ही समझा। सुधा जी ने फिर से अपना बहिरुख जारी रखा। किसी भी काम में ज़रा भी हाथ न बटाती और पुराने कपड़े भी जानबूझकर प्रेस के लिए रख देती, ताकि सुमन को बिल्कुल भी आराम न मिले। तभी करीब महीने भर बाद रोहित हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अपने घर आया और सुमन से कहने लगा, अरे सुमन, क्या पूरे दिन भर घर के कामों में लगी रहती हो? 2 घड़ी हमारे पास भी तो बैठो, रोहित ने प्यार से कहा। तभी सुमन के बोलने से पहले ही सुधा जी ने कहा, लल्ला अभी घर का सारा काम बाकी है, बैठने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, समझे? सुधा जी ने गुस्से में कहा। सुमन बेचारी चुपचाप फिर से अपने काम में लग गई। तभी एक दिन दामाद से मिलने सुमन के पापा आ गए, क्योंकि शादी के बाद उनकी दामाद से कोई बात ही नहीं हुई थी। पापा को आया देख सुमन दौड़कर उनके गले लग गई और बहुत अच्छे से अपने पापा की खातिरदारी की। लेकिन सुमन के पापा के आते ही सासू माँ फिर से किचन में जाकर सब्जी काटने लगी और रसोई में चाय के कप धोने लगी। अपनी समधन को ये सब करता देख सुमन के पापा हैरान हो गए और सुमन से कहने लगे, बेटा देखो समधन जी बर्तन साफ कर रही हैं, क्या तुम बर्तन साफ नहीं करती? ऐसा अच्छा नहीं लगता। तुम तो बोलती थी कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ बेटा, ये सब ठीक नहीं। क्या करें समधी जी, सब करना पड़ता है। आजकल के बच्चों से कहाँ घर के काम होते हैं, आज की बहुएं तो वैसे ही कामचोर हैं कि अब मौका मिला और कब आराम करें, सुधा जी ने भोला सा मुँह बनाते हुए कहा। तभी माँ, आज तो आपने हद कर दी। उस दिन सुमन ठीक ही कह रही थी कि मेरे भाई के आते ही माँ जी रसोई घर में बर्तन धोने लगी, जबकि मैं खुद ही सब काम करती हूँ। मेरे मना करने पर भी नहीं मानी। शायद भैया को दिखाना चाहती थी कि मैं ही सब कुछ काम करती हूँ, लेकिन मैंने सुमन की बात सुनकर अनसुनी कर दी। मगर आपने आज फिर वही बकाया दोहराया है। पता नहीं माँ, आप सुमन के घर वालों को क्या दिखाना चाहती हैं? यही ना कि तुम्हारी बहू घर के काम नहीं करती, जबकि मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि आप 1 मिनट भी चैन की सांस नहीं लेने देती हो सुमन को अपनी बहू के द्वारा
कि ये काम और सेवा का आप ऐसा बदला चुकाएंगी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। रोहित के मुंह से इतना सुनते ही सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी। सही समय पर रोहित ने अपनी पत्नी का साथ जो दिया, और वो हकदार भी थी। सुमन के पापा के सामने ही रोहित ने अपनी माँ की हकीकत बयां कर दी, और अब सुमन के पापा को भी यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, वो तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है। अपने बेटे के मुंह से ये सब बात सुनकर सुधा जी को तो जैसे सांप ही सूंघ गया हो, क्योंकि उन्होंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित कल की आई हुई बहू का साथ देगा। सुधा जी के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे, और वो चुपचाप वहाँ से चली गईं। सुधा जी की चाल आज उन पर ही भारी पड़ गई थी, और बहू के पापा के सामने ही अपने बेटे को बोलने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद सुधा जी में काफ़ी सुधार भी आया, और सुमन के रिश्तेदारों के सामने कभी दोबारा ये सब नाटक नहीं किया। आज एक पति ने सच का साथ दिया, जो कि सही भी था। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।